आप देख रहे हैं FM 9 प्लस चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए FM ने आपको हर बार कई सारे डिसीज़ पर कई सारे डॉक्टर से हम लोग मुलाकात करते हैं। इस बार डॉक्टर कांकरिया तारुफ के मोहताज नहीं है ये। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ख़ास तौर पे से जिन लड़कियों की शादियाँ या जिन लड़कियों को चश्मे की वजह से अपने करियर में प्रॉब्लम आती है, ख़ास तौर पे से अहमदनगर यहाँ पर डॉक्टर कांकरिया ये जो अपनी ही जगह एक महारत रखते हैं। अपनी ही जगह इन्होंने एक अपनी बहुत बड़ी जगह बनाई है चश्मा हटाने के लिए। कई सारे लड़कियां कई सारे लड़के अपने करियर के लिए इनके पास जाते हैं, जो कि चश्मा सक्सेसफुली ये लोग अपना हटा पाते हैं। 8 मार्च जागतिक महिला दिन, इसी को लेकर अभी से डॉक्टर कांकरिया इन्होंने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अपने तरफ से जागतिक महिला दिन के मौके पर उन्हें गिफ्ट समझिए, अभी से इन्होंने अपनी शुरुआत की है। कई सारी जगह पर इनके कैंप जो है रखे जाते हैं। इनका फ़ायदा ज़्यादातर लड़कियां और महिलाएं चश्मा हटाने के लिए उठाती है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं जागतिक महिला दिन की शुरुआत जो है सबसे पहले डॉक्टर कांकरिया इन्होंने शुरुआत कर दी है इसकी। आइए बात करते हैं और जानते हैं चश्मा हटाने के लिए इनकी जो बहुत बड़ी अपनी एक कोशिश होती है, बहुत बड़ी इनकी ये कोशिश लड़कियों और औरतों की ज़िंदगी में काम करती है। आइए बात करते हैं इनसे। FM में आपका स्वागत है सर। जैसे कि महिला दिन की आपने अभी से महिलाओं को गिफ्ट देना शुरू कर दिया है सर, क्या कहना चाहेंगे चश्मा हटाने के लिए जो आपकी बहुत बड़ी भूमिका लड़कियों और औरतों की ज़िंदगी में होती है, इस पर आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, मैं साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर और एशियन आई हॉस्पिटल पूना, वहाँ हमारी संस्थाएं हैं। मैं महाराष्ट्र राज्य नेत्र तज्ञ संगठन का माजी अध्यक्ष हूँ और रिफ्रैक्टिव सोसाइटी इंडिया का मैं राष्ट्रीय फाउंडर प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। मैं पिछले 40 साल पहले डॉक्टर फेदरो, जो रशिया के एक शास्त्रज्ञ आँखों के थे, उन्होंने चश्मे के नंबर कम करने के ऑपरेशन की कुछ संशोधन उस समय किया था। वो देखने का मौका मुझे मिला, उनके पास मैं कुछ दिन रहा, पढ़ा, और उस समय भारत में ये चश्मे के नंबर कम करने की टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। वो लाने का भाग्य मैं कहता हूँ कि साईं बाबा ने मुझे दिया और हम अहमदनगर जैसे छोटे गांव में वो ऑपरेशन करना शुरू किए। हाँ, अभी हुआ ऐसे कि ये जो यानी चश्मे के नंबर की जो सुविधा है, वो मुझे इसमें फ्यूचर लगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को चश्मे के कारण उनके ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें आती है। युवकों को विशेषकर, जिसको फौज में जाना है, जिसको पुलिस भर्ती है, पायलट होना है, नेवी ज्वाइन करना है, अभी MPSC UPSC जैसे करियर है, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड जॉब्स है, जिनको कुछ भी रहो ऐसे ने ये करियर जो है उसमें लड़कों को दिक्कतें आती और लड़कियां जिनको चश्मा है, तो काफ़ी बार हम भी सुनते हैं ना, नहीं वो लड़की तो अच्छी है बाकी, मगर उसको चश्मा है, ये इसके लिए उसे नकारा जाता है। और काफ़ी जो चश्मा है इसलिए शादियाँ समय पे नहीं होती है, फिर समय पे नहीं हुई इसलिए फिर आगे नहीं होती है। फिर इसलिए हमने फिर क्या शुरू किया कि विशेषकर महिलाओं की ये जो समस्या है उसके लिए हम 8 मार्च जागतिक महिला दिन है, उसका एक अवसर रखकर हम क्या करते हैं कि जगह जगह पे महाराष्ट्र और बाहर भी हम ये शिविर लेते हैं और अपनी जो सेवाएं हैं हम वहाँ जाके क्यों देते हैं, क्योंकि वो महिलाओं की जो हमारी बहनें हैं उनकी ये समस्या दूर हो जाए और उनकी शादी हो जाए। अभी आपको ये कहने में मुझे खुशी होती है कि तकरीबन 8,500 शादी की पत्रिकाएं लड़कियाँ यानी ऑपरेशन के बाद उनकी हुई तो याद से भेजती है। और ऑफ कोर्स यानी फौज में जाने वाले तो हज़ारों युवक है जो ये शस्त्रक्रिया होने के कारण फौज में गए हैं या पायलट हुए हैं, जो भी है। आज मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में था तब पूरे स्कूल में 4-5 लोगों को ही चश्मा था। आज आप देखोगे
कि ये जो प्राइमरी स्कूल में भी ये जो एक क्लास में छोटे बच्चे हैं, जी एक क्लास में 10-12 लोगों को चश्मे लग रहे हैं। जी बिल्कुल आगे ये बच्चों का क्या है फ्यूचर? यानी आज हम पेरेंट्स इसके बारे में इतनी लापरवाही रख रहे हैं बिल्कुल कि आज ये समस्या बहुत गंभीर होने वाली है आगे। जी अभी ये बच्चों को देखो ये क्या करते हैं, पालक भी जो है पेरेंट्स, बच्चा रो रहा है उसके हाथ में मोबाइल दे दें, यस बहुत बुरी बात है। जी वो बच्चा भी वो मोबाइल देखते रहता है 4-4 घंटे 6-6 घंटे। पेरेंट्स उनका बिजी रहना चाहते हैं मगर इस स्वरूप में नहीं। उम्र के 6 साल होने तक अपनी आँखों की जो है ये ग्रोथ होते रहती है, यानी मैच्योरिटी के हिसाब से। यदि आपने उसके पहले ये अनवांटेड स्ट्रेस जो है ये आँखों पे डाला तो ये कन्वर्ट होता है रिफ्रैक्टिव एरर में, यानी चश्मे के नंबर में। यदि यानी अभी उसकी ज़रूरत नहीं, मगर मैं स्कूल में था तब पाटी पेंसिल थी, कित्ता बुरू था, जाड़े प्रिंट की किताबें थी जी कि जिसके कारण आँखों के ऊपर तनाव ना आए। बिल्कुल अभी आप देखेंगे तो अभी तो सब पूरा ज़माना ही वो मोबाइल पे और लैपटॉप पे और इस पे चल रहा है बच्चों का भी। बिल्कुल तो इनके बहुत जल्दी दृष्टि दोष हो रहा है। अभी ऑफकोर्स दृष्टि दोष निकालने के लिए शस्त्रक्रिया भी काफ़ी अभी डेवलप हो रही है। जी अभी एक एक छत के नीचे 0.5 से लेके -32 नंबर तक सभी प्रकार के चश्मे उतारने की 16 अलग अलग जो शस्त्रक्रिया है, जी ये साई सूर्य नेत्र सेवा और एशियन आई हॉस्पिटल हमारा जो है यहाँ दोनों भी जगह उपलब्ध है। यह दुनिया में काफ़ी कम जगह है कि 16 प्रकार की शस्त्रक्रिया एक ही छत के नीचे है। जी तो चैलेंजिंग काफ़ी केसेस आती है और सभी सक्सेसफुल हो जाती है। मुझे ये बात की खुशी है कि अभी नई नई जो उपचार पद्धतियाँ आ रही है। अभी नया जो कॉन्टूरा बोलकर एक नया लेज़र आया है जो एक नया विज्ञान में प्रगति लेकर आया है कि जिसमें खाली चश्मा ही जाता नहीं, तो चश्मे से जो आपको दिखता था उसके 120% या 130% आपको विजन ज़्यादा मिल रहा है। ये जो विज्ञान की प्रगति है कि खाली नंबर नहीं जाता है, आपकी विजन भी बढ़ जाती है। ये बहुत विज्ञान की जो प्रगति है ये पूरी दुनिया हिल गई इसके कारण। जी ये भी नई उपचार पद्धति कॉन्टूरा की जो है ये भी भारत में हम 2-3 जगह ही उपचार ये हो सकते हैं, उसमें हमारी संस्था है, इसकी भी खुशी है। युवकों को उनके पैर पे खड़ा करके उनको उनका जो करियर है, उनका सपना जो है ये पूरा करके देना, ये मैं ऑफ कोर्स लाइक हम कैटरैक्ट भी करते हैं, स्क्विंट भी करते हैं, ग्लूकोमा भी करते हैं, तो करना ही है कि वो एज ग्रुप को भी अपनी सेवा देना ही है। अभी हमारी यानी मान कन्हैया नेत्र पेढ़ी जो है अहमदनगर की, ये महाराष्ट्र की पहली प्राइवेट आई बैंक थी 30 साल पहले। जी हमने हज़ारों लोगों को नेत्रदान भी करवा के हमने उनको नेत्र रोपण करके उनको आंखें दी है अंदर लोगों को। और दुनिया में ये मैं पहला ही आँखों का डॉक्टर था उस समय जी 25 साल पहले, कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तब मैंने खुद मेरे पिताजी की आंखें निकाली, मैंने खुद, और मैंने खुद 2 अंध व्यक्तियों के ऊपर वो मैंने ही ट्रांसप्लांट की जी और फिर मैं फ्यूनरल को गया। ये अभी तक कभी दुनिया में नहीं हुआ था कि आँखों का डॉक्टर खुद अपने पिताजी या माताजी की आंखें निकाल रहा है और दूसरे अंधों के ऊपर वो नेत्रोपण कर रहा है। ये भी हिम्मत साईं बाबा ने दी, जो भी है। बिल्कुल मगर मुझे इस बात की खुशी है कि चलो यानी इतने ये लंबे सफ़र में सभी की शुभकामनाएं मिलती रही जी और अभी भी अच्छा काम काज चल रहा है। सभी की सेवा करने का मौका भी अच्छा मिल रहा है। सभी को अच्छी निरंतर दृष्टि मिलती रहे, और ये खाली ये दृष्टि नहीं, वो सामाजिक दृष्टि, जी जो लोग मरणोत्तर नेत्रदान करते हैं अपनी मैंने मृत्यु पश्चात अपनी आंखें जो दान करते हैं, जी वो सामाजिक दृष्टि है। वो सामाजिक दृष्टि भी समाज को मिले, इसी शुभकामना के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद। देखा आपने डॉक्टर कांकरिया, ये नाम हम लोग
कई सारे सालों से सुनते आ रहे हैं। और एक वक्त ऐसा था जब हम लोग नगर जाते थे, अहमदनगर जाते थे अपनी आँखों की डिसीज़, जैसे कि उन्होंने बताया कि आज भी कई सारे चैलेंजिंग केसेस इनके पास आते हैं और सक्सेसफुली होकर लोग अपनी आँखों से दुनिया देखते हुए यहाँ से जाते हैं। अगर आप भी साई सूर्या नेत्रालय से अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो वाकई में हम लोग इनसे मिल सकते हैं और अपना इलाज कोई भी हो, आँखों से रिलेटेड कितना भी चैलेंजिंग हो, इनके पास ये लोग सक्सेसफुली ये इलाज कर कर हमें अपनी आँखें वापस करते हैं।